6 से 7 फीट का गड्ढा खोद के उसी में उन्होंने दफना दिया गया था उसकी पत्नी और उसके प्रेमी द्वारा। मृतक के हाथ में एक कड़ा था जिस पर उसका नाम गोदा हुआ था, तो बाद में भी किसी को उसकी पहचान ना हो पाए इसलिए उन्होंने उस कुल्हाड़ी से उसका हाथ काट दिया, बॉडी से डेथ कर दिया। अपने प्रेमी के साथ मिलकर इसकी घटना का पूरा प्लान पहले से ही कर रखा था, इन्होंने घटना पहले से ही खोद रखा था। अक्सर हम कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। फिल्मों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। उन्हीं किरदारों को असल जिंदगी में उतारकर हम जीने का सलीका सीखते हैं और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ इंसान शैतान फितूर वाली फिल्मों के बुरे किरदार को अपनी जिंदगी में ऐसे उतार लेते हैं कि वो गुनाह के दलदल में फंस जाते हैं। ऐसा ही एक घटना के बारे में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। ये मामला जिला गाजियाबाद का है, जहां सोमवार को क्राइम ब्रांच टीम ने एक ऐसे केस का खुलासा किया जिसने बॉलीवुड की बहुचर्चित फिल्म दृश्यम जैसी कहानी के मुख्य दृश्य को आंखों के सामने लाकर फिर से खड़ा कर दिया। मामला थाना सिहानी गेट इलाके का है, जहां एक इंसान पिछले 4 साल से लापता चल रहा था। पुलिस ने सभी एंगल से जांच किए जाने के बाद केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी, लेकिन शायद गुनहगार को उसके लिए गुनाह की सजा मिलनी थी। इसलिए 4 साल बाद पुलिस के सामने फिर कुछ नए इनपुट आने के बाद क्राइम ब्रांच को केस सौंप दिया जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि हत्या के इस सनसनीखेज मामले का खुलासा होता है। राज खुलते हैं, परत दर परत खुलकर सामने आता है और राज सबके सामने खुल जाता है। बता दें कि 4 साल पहले अपने घर से लापता 46 साल के चंद्रवीर का कोई पता नहीं चल रहा था, लेकिन उसके घर वाले उसको लगातार ढूंढ रहे थे। मृतक की बेटी लगातार पुलिस थाने के चक्कर काट रही थी। इस दौरान सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि ये पुलिस लगभग केस को बंद ही कर चुकी थी, लेकिन मृतक की बेटी ने हार नहीं मानी थी और उसी के चलते पुलिस को नई लीड मिली, जिसके बाद पुलिस ने दोबारा जांच की और नतीजा आपके सामने है। दरअसल चंद्रवीर की हत्या की गई थी और हत्या में चंद्रवीर की पत्नी सविता खुद शामिल थी, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। हालांकि पुलिस को गुमराह करने के लिए चंद्रवीर की पत्नी शक की सुई अपने देवर की तरफ बताती रही, जिसके कारण पुलिस की जांच की दिशा भी देवर तक ही सीमित रही। 2018 में सियानी गेट थाने पर एक मुकदमा लिखवाया गया था 364 का, चंद्रवीर के लापता हो जाने के संबंध में। तब पुलिस के द्वारा जो भी प्रयास किए गए थे उसमें कुछ खास लीड नहीं मिली थी, तब इस मुकदमे को बंद कर दिया गया। अभी क्राइम ब्रांच को इसमें कुछ लीड्स थी, जिनके आधार पर उन्होंने क्राइम ब्रांच ने केस को टेकअप किया और हमने इस पर काम किया। तो फिर ये केस वर्कआउट हुआ कि इसमें मृतक की पत्नी ने अपने पुरुष मित्र के साथ मिलके उसकी 4 साल पहले हत्या कर दी थी और उस पुरुष के घर में ही पति को मृतक को 6 से 7 फीट का गड्ढा खोद के उसी में उन्होंने दफना दिया गया था, उसकी पत्नी और उसके प्रेमी द्वारा। पुलिस की माने तो लापता हुए चंद्रवीर उर्फ पप्पू की पत्नी सविता का प्रेम प्रसंग पड़ोस के रहने वाले अरुण के साथ चल रहा था। चंद्रवीर शराब पीने का आदी था और सविता को अरुण के साथ कई बार आपत्तिजनक स्थिति में देख चुका था, जिस कारण घर में विवाद की स्थिति रहती थी। वो सविता के साथ मारपीट भी किया करता था, जिसके बाद सविता और उसके प्रेमी अरुण ने अपने रास्ते के कांटे चंद्रवीर उर्फ पप्पू को हटाने का खौफनाक प्लान बनाया। सरिता और अरुण ने योजनाबद्ध तरीके से जिस दिन चंद्रवीर शराब पीकर घर वापस आया था, उस दिन अरुण को बुला लिया। इसके बाद प्लान के मुताबिक अरुण के सिर में गोली मारकर चंद्रवीर की हत्या कर दी थी। फिर सविता ने नीचे बाल्टी लगाकर सारा खून बहने तक उसमें भर लिया। उसके बाद अरुण ने अपने घर में खोदे गए गड्ढे में ले जाकर चंद्रवीर को दबा दिया। पहचान छिपाने के लिए चंद्रवीर के हाथ में कड़ा होने के कारण उसका हाथ भी काटकर केमिकल फैक्ट्री के पास फेंक दिया। मृतक के हाथ में एक कड़ा था जिस पर उसका नाम गोदा हुआ था, तो बाद में भी किसी को उसकी पहचान ना हो पाए इसलिए उन्होंने उस कुल्हाड़ी से उसका हाथ काट दिया था, बॉडी से डेथ कर दिया। मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इसकी घटना का पूरा प्लान पहले से ही कर रखा था। इन्होंने गड्ढा पहले से ही खोद रखा था कि जब भी हमको टाइम मिले, तो जब भी हमको लगेगा कि हमारे पास मौका है, तब वो मार के जल्दी से उस गड्ढे में दफना दे, गड्ढे से स्मेल ना आए, इसलिए उन्होंने काफ़ी गहरा गड्ढा खोदा, कहीं बाहर किसी को पता ना पड़े। गड्ढे में उसको दफनाने के बाद थोड़े दिनों बाद पहले खड़ंजा बिछाया, उसके बाद उसको प्लास्टर भी करा दिया, जिससे कि किसी को उस पर शक ना हो, जिससे उसकी शिनाख्त ना हो पाए। इतना ही नहीं, इस गड्ढे के ऊपर खरंजा भी तैयार करवा दिया ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे। बता दें कि शातिर अरुण ने 6 फीट गहरा गड्ढा खोदकर टॉयलेट का बताकर खोदा था, जिसके बाद चंद्रवीर की लाश को डालकर
ईंटों के खरिंचे से पाट दिया। अब पकड़े जाने पर अरुण ने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने कहा कि कोई और लाश दबाता तो वो पकड़ा जाता, इसलिए उसने घर में ही 6 फीट गहरा गड्ढा खोदकर चंद्रवीर की लाश को दबाकर उसके ऊपर फर्श करवा दिया। अब इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने बाल्टी, मग्गा समेत तमंचा और हथियार भी बरामद कर लिया है। अब फिल्मों से बुरे किरदार को सीखने का नतीजा ये है कि अब जिंदगी जेल में कटेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।